हमारे माँ बाप मतलब भगवान, मालिक का जो सबसे बड़ा तोहफा है, भगवान, खुदा, जो भी हम उसे कहें, वो है मन। पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि जिंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। जिंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। आपके माँ बाप आप पर फक्र करें, ये बात अपनी जिंदगी में रखिए। फक्र किसी भी बात पर। दिशा, अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑनरेबल गेस्ट एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं जब से इस हॉल में आया हूँ तो यहाँ जितनी भी फोटोग्राफ्स लगी है, मैं सारी फोटोग्राफ देख रहा हूँ, और इन सारे लोगों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है। अगर मैं शुरू करूँ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से, तो ज़मीन से लेकर आसमान तक का फासला उन्होंने तय किया। आज़ाद साहब मक्का में पैदा हुए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रहे, और अगर मैं थोड़ा सा बायस्ड हूँ, वो कभी कभी मैं हो जाता हूँ, तो APJ कलाम साहब ने एक किताब लिखी, मैं यहीं से शुरू करूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप सब एक बार उस किताब को जरूर पढ़ें, इग्नाइटेड माइंड्स। मालिक का जो सबसे बड़ा तोहफा है, भगवान, खुदा, जो भी हम उसे कहें, वो है मन। इग्नाइटेड माइंड्स। पढ़ना जो है ना, पढ़ना एक अधूरा शब्द है। पढ़ना, पढ़ने के साथ है समझना। अब किताबें कैसे लिखी हैं, आप सब एक किताब पढ़ते हो, लेकिन एक आदमी कुछ ज्यादा समझता है, एक आदमी कुछ कम समझता है। उसके पीछे वजह क्या है? पहली इंपॉर्टेंट बात, आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे साहब हम बहुत पढ़ते हैं, हमको रिजल्ट नहीं मिलता। साहब मैं मानता हूं नहीं मिलता हो। किताबें जो हैं वो सीधी लाइन में लिखी गई, ऐसे सारी किताबें, बाइबल, गीता, कुरान, सारी ऐसे सीधी लाइन में। अब मालिक ने क्या कहा हमसे कि किताबें तो लिखी हैं सीधी लाइन में, अगर तुम्हारे में समझ है तो इन लाइनों को जोड़ो। मेरी बात पे फिर से गौर करिए। आप किताब पढ़ते हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन लाइनों को जोड़ते नहीं, पढ़ते चले जाते, पेन ले लिया, अंडरलाइन कर रहे हैं। नहीं, जैसे मूवी मैसेज दे रही है, ऐसे वो किताबें भी मैसेज दे रही हैं। अब जब आप लाइनों को जोड़ोगे, अब लाइनें सीधी लाइन में है, अब आप लाइनों को जोड़ोगे, उन जोड़ने के लिए रुकना पड़ेगा। You have to stop। इसलिए हमने कहा अध्ययन, मनन, पढ़ो और सोचो। तो जैसे आपने वो लाइन जोड़ोगे तो फिर आपको दोनों लाइन के बीच का संबंध समझ में आएगा। तो मैं अपनी कहानी पर आता हूं, और इस कहानी की मैसेज को देखिए कि कहानी आपसे कहना क्या चाहती है। किसी भी चीज को सिर्फ किताब पढ़ने से कोई राजा नहीं बनता। दुनिया में एग्जीक्यूटिव का एग्जाम होता है, सैफिन साहब आपके सामने। जुडिशरी का एग्जाम होता है। पूरी दुनिया में कहीं भी लेजिस्लेचर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए किसी परीक्षा को देने की जरूरत नहीं है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के लिए किसी एग्जाम को देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो राजशाही है, किंगशिप, वो समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप पढ़ते को स्ट्रेस लेकर पढ़ना है मुझे नहीं, समझना है। आप पहली गलती पता क्या करते हो? आप स्ट्रेस लेके काम करते। पढ़ना है, मैं नहीं कहता, आप किताबें इतनी प्यारी चीज है, इतनी, पर कब? जब आप उन्हें समझो। पढ़ो किसके लिए? मैसेज के लिए। अगर आपकी पढ़ाई से आपको मैसेज नहीं मिलता, बेकार है। आपने कहा साहब ये किताब खत्म कर ली, मेरे पास लोग आते हैं,
मैं कहता हूँ एनसीईआरटी, मैं तो बड़ी किताबों, आईएएस बनना मतलब क्या, समझदारी, पहले अटेम्प्ट में 22 साल में। तो बोले आपने सैफिन को ही क्यों बुलाया? सैफिन में और मेरे में एक चीज़ कॉमन है, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। मेरी माँ लॉयर हैं, एडवोकेट, मेरे फादर पोस्ट ऑफिस में थे, हम बड़ी लोअर मिडिल क्लास से थे। तो मेरे पिताजी ने मेरी माता जी को पढ़ाया। हमारे पास 10 बीघे ज़मीन थी उस वक्त, तो 5-6 बीघे ज़मीन तो माता जी को पढ़ाने में बिक गई, 5 बची। तो जब मैं बड़ा हुआ, बाहर निकला, बाहर पढ़ने के लिए मैं दिल्ली आया, फिर और पड़ोसी की ज़रूरत पड़ी, मेरी बहन वो भी आई दिल्ली पढ़ने के लिए, पैसे तो थे नहीं घर में। तो ये हुआ कि भाई अब क्या करें, माता जी ने कहा कि ज़मीन बेच दो। तो मेरे पापा ने कहा यार 5 बीघे और बच्चे हैं, इसको भी बेच दोगी तो खाएंगे कैसे? अबे उन्होंने कहा बेच दो यार लड़का हमारा अरबों डॉलर का, बेच दो। तो कुछ भगवान की वो थी कि मैं सुन रहा था उन दोनों आदमी की बातें। बेच दिया साहब ज़मीन, हम तो चले आए, पढ़ते रहे। तो जब मेरा आईएएस के लास्ट अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, तो मेरी स्थिति एकदम, मतलब मैं उसे बयां ही नहीं कर सकता, उस पर मैं जाना ही नहीं चाहूँगा। 7 महीने बड़ी अजीब सी स्थिति में रहे, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, उनके लिए ये सब तैयारी नहीं है। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें जगह बनानी है। और सर अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी में लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं सर। लड़ना है सर, ज़िंदगी का मतलब लड़ना। अब आप डिसाइड करो कि कहाँ। आप कहते हो भाई साहब पढ़ाई करने में बड़ा लड़ाई करना पड़ता है। सर ज़िंदगी का मतलब लड़ाई है सर, लेकिन कैसे? हंस हंस के। ज़िंदगी मतलब लड़ाई, और लड़ाई मतलब हंस हंस के लड़ना, तभी जीतोगे। फिर मैं वापस आया, फिर मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने वो कोचिंग चलाते थे इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोला भाई हमारे एक पुराने टीचर हैं, वो भाग गए हैं, आप जरा आगे पढ़ा दो। तो मेरी एक्सीडेंटल एंट्री हो गई इसमें। मैं पढ़ाने लगा, पढ़ाते पढ़ाते एक नया लाइफ मिली, दिशा। पहली चीज़ मैंने आपको बताया समझना। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन। जीत कोई भी सकता है। पहली चीज़ आपको समझ डेवलप करनी। दूसरी चीज़, किसी भी फील्ड में जा रहे हैं ना, उसका डायरेक्शन पता करिए। हम सैफिन की बात कर रहे हैं। फिर इस फील्ड में मालिक ने शायद सर पे हाथ रख दिया और कायदे की कहानी चल पड़ी। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ा है। मैं बाद में वाजीराम में आ गया। वाजीराम में 20-20 हज़ार लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है। कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी ज़मीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। भगवान आपका जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है दुनिया, और कोई जिम्मेदारी है ही नहीं, बाकी अपने आप चलेगी। वह जिम्मेदारी ये है कि आपके माँ बाप आप पर फक्र करें। ये बात अपनी जिंदगी में रखिए, फक्र किसी भी बात पर, किसी भी बात पर। दिशा, नमाज पढ़ो, पूजा करो, तैयारी करो, कुछ भी करो, दिशा। अगर दिशा सही नहीं है ना सर, आपको कहीं रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक चीज अपनी जिंदगी में डेवलप करिए, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी पढ़ना। जब आप इनकी स्ट्रगल की कहानियां पढ़ेंगे ना, आपको बड़ी हिम्मत मिलेगी। समझ डेवलप करिए, समझ।